मयंक आपका नाम है? मयंक, आप चाहें तो मास्क हटा सकते हैं क्योंकि हम लोग सब वैक्सीनेटेड हैं। आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है नो कोविड के, सर। है ना? ठीक है। तो मयंक, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और अपने बारे में कम से कम इतना बताइए कि हम उसके बेस पर आपसे बात कर सकें। सर मेरा नाम मयंक दुबे है। मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के टायंग ग्राम का निवासी हूँ। हम्म। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा वहीं पे एक सरकारी स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद सर मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में एनआईटी रायपुर से किया। उसके बाद सर मैं लगातार यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यह मेरा चौथा अटेम्प्ट है, पहला इंटरव्यू है। इसके अलावा सर मुझे चेस खेलना पसंद है और सर मैं वुड क्राफ्टिंग करता हूँ। वुड क्राफ्टिंग करते हैं? यस सर। ठीक है। और यूपीएससी में आपका विषय क्या है? जी सर, मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य है। ऐसा क्यों? आप तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, तो फिर वही विषय क्यों नहीं ले लिया आपने? यस सर। सर मैं शुरू से मेरी शिक्षा और मेरी मातृभाषा दोनों हिंदी रही है। इस वजह से सर मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ा असमर्थ रहूंगा इंग्लिश में। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के दो पेपर हैं, एक टेक्निकल है प्योरली और सेकंड टेक्निकल होने के साथ थोड़ा थ्योरेटिकल है। तो वहाँ मुझे लगा कि मैं थोड़ा वहाँ कमतर हो सकता हूँ, इसलिए मैंने दूसरा विषय सेलेक्ट। ठीक है। मयंक का मतलब क्या होता है? जी सर, इसका अर्थ है चंद्रमा सर। चंद्रमा। जी तो चंद्रमा के कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो आपके भीतर हैं? सर, ऐसे तो चंद्रमा से कंपेयर करना मुश्किल होगा खुद को। लेकिन सर जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, अपने आप में बदलाव करने की क्षमता मेरे में विशिष्ट है। चंद्रमा कैसे बदलाव करता है? मतलब अच्छा, जी वो यस सर। छोटा वो बड़ा होना। यस सर। ठीक है। वो और एक समान नहीं रहता अपने। एक तो अपना लगातार चलायमान है और उसके बाद सर अपने में बदलाव करता है। दूसरी बात सर, शायद मुझे लगता है कि मैं चंद्रमा की तरह ही पंक्चुअल हूँ। अरे वाह, जैसे यस बहुत सर। बढ़िया। और सर फिलहाल तो मैं यही सोच पा चंद्रमा रहा को हूँ। मामा क्यों माना गया है? फूफा क्यों नहीं माना गया? सर मैं नहीं सोच पा चाचा, रहा हूँ। फूफा, पापा? शायद सर कोई रूढ़ी रही होगी नहीं, ऐसा कि। सोचिए, कोई कल्पना कल्पना ऐसे नहीं बनती समाज में, उसके पीछे ठोस कारण होते हैं। जी सर। हमने बचपन से चंदा मामा सुना, आपने भी सुना ही होगा। यस सर। कल्पना कीजिए क्यों चंदा मामा कहते हैं। सर माफ कीजिएगा सर, नहीं सोच पा रहा हूँ इस मामले। मैं तो कल्पना करने के लिए कह रहा हूँ, मैं तो चाह ही नहीं रहा कि आप इसका कोई ऐसा सधा हुआ उत्तर दें। यस सर। आप कहें कि यूएनडीपी की रिपोर्ट में बताया गया है, कि मैं ऐसा चाह ही नहीं रहा आपसे। शायद सर हो सकता है कि जैसा सौम्य स्वभाव चंद्रमा का है, हम्म। कि बहुत शांत सा, क्योंकि सूरज के साथ ऐसा है कि वो कभी उग्र हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है। देखकर हमें खुशी ही होती है देखिए, जहाँ तक। यूरोप के देश अपनी कंट्री को फादर की तरह ट्रीट करते हैं यस। और हम कंट्री को मदर की तरह ट्रीट करते यस हैं, सर। तो ये हमारे समाज पे भी टिप्पणी है। चंद्रमा हमारे यहाँ मामा है, ये हमारे समाज पे भी एक टिप्पणी है। मैं उस कंटेक्स्ट में चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी व्याख्या आप करने की कोशिश करें। हाँ सर, ये हो सकता है कि क्योंकि चंद्रमा एक पार्ट है अर्थ का ही। मतलब दोनों अगर कहें तो एक ट्विन्स हैं, हम्म। अगर ऐसा। तो उस कंटेक्स्ट में भी कह सकते हैं कि उसे। अच्छा, पृथ्वी माँ और वो मामा यस, ठीक है। शायद। बढ़िया, अच्छी कल्पना है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और चंद्रमा की साहित्य में बहुत भूमिका है। यस सर। लगभग हर नायक ने नायिका को चंद्रमा ही बताया है कि उसका मुख चंद्रमा जैसा है। तो मुझे बताइए कि हिंदी साहित्य में कुछ दो चार ऐसे कवि, ऐसी कविताएं जहाँ चंद्रमा से तुलना की गई हो, किसी नायिका की या किसी अन्य व्यक्ति की। कुछ ऐसी पंक्तियां बता सकते हैं? सर किसी की ऐसे तुलना के साथ सर नहीं याद आ ध्यान रही है। नहीं? नहीं। कोई बात नहीं, कोई ऐसी पंक्ति बता सकते हैं जहाँ, या रचना का नाम जिसके नाम में चंद्रमा का जिक्र हो। यस सर, चंद्रकांता। और ठीक है, चंद्रकांता चंद्रकांता एक रचना है, चंद्रकांता शब्द की एक रचना यस है। सर। चांदायन का नाम सुना है कभी आपने? यस सर, किसकी चंद्रायन। रचना है? सर ये मुल्ला दाऊद की शायद हम्म। रचना है, मैं याद कर पा रहा क्या कोई ऐसा कवि हुआ है जिसने इस बात पे बड़ी आपत्ति दर्ज की हो कि ये जो उपमाएं हैं बहुत पुरानी हो गई हैं, हूँ। यस और सर। वो परेशान है कि मैं कैसे तुलना करूं, क्योंकि पुरानी उपमाओं से मेरा काम नहीं चलेगा? यस सर, ऐसा मैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं जी। जिन्होंने इनके लिए कहा था कि सीता जी की रूप की तुलना मैं कैसे करूं। हम्म। उन्होंने कहा था कि सब उपमा कभी रहे जुठारी। और दूसरा सर, मैं शायद अगर सही हूं तो अज्ञेय ने ऐसा भी हम्म। कहा था। अज्ञेय ने भी कहा था कि शायद मैं तुम्हें, मतलब चंद्रमा से तुम्हारी कहना चाहिए कि उसके साथ मैं तुम्हारी तुलना नहीं करूंगा, क्योंकि बाकी कवि ऐसा कर चुके हैं, ऐसा कुछ हम्म। था। जी। ठीक है। और एक कवि ने लिखी कविता जिसका नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है। जी सर। तो चांद का मुंह क्यों टेढ़ा है?
सर ये मुक्तिबोध ने लिखी थी, और वो कह रहे हैं कि चांद को वो दो अर्थों में देखते हैं। पहला तो पूंजीवादी सत्ता का प्रतीक के रूप में देखते हैं। तो क्योंकि पूंजीवादी सत्ता ऊपर से चमकदार लगती है लेकिन अंदर वो विद्रुपताओं से भरी हुई है, इसलिए वे कहते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा है, पहला। और दूसरा सर, वे उन सभी पुराने सौंदर्य के जो कहने जो प्रतिमान हैं उनका भी खंडन करते हुए कहते हैं कि उसका मुंह टेढ़ा है। बहुत बढ़िया।